बिना हाथ धोए चमड़े की बेल्ट निकाल लेते हैं। ये पवित्रता है? पहले बैठ के भोजन करते थे, अब खड़े खड़े भोजन करते हैं। ये पवित्रता है? आज के लोगों की विचारधारा शुद्ध क्यों नहीं? इसीलिए नहीं क्योंकि जूतों के साथ भोजन बनता है, जूतों के साथ भोजन करते हैं, खड़े खड़े वो शुद्ध हो ही नहीं सकते, कभी नहीं हो सकते विचार। आज का व्यक्ति इतना पथभ्रष्ट आचरण से हुआ है, वजह यही है। भोजन हमेशा बैठ के करना चाहिए और भोजन करते समय पैरों में जूते चप्पल नहीं होने चाहिए। माता बहन जब भोजन बनाएं तो आपके पैरों में भी वो चप्पल नहीं होनी चाहिए। बोले महाराज पत्थर ठंडा है, नीचे कुछ भी कपड़ा बिछा लो, ये आपकी ड्यूटी है। अगर आप इस गलत तरीके से भोजन बनाएंगी, उसका डायरेक्ट असर पुरुषों पर जाएगा, उनकी बुद्धि भ्रष्ट होगी ही होगी, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। और उनकी बुद्धि भ्रष्ट होती है तभी वो रात भर टीवी पे और फोनों में लगे रहते हैं। वो सबसे पहली शुरुआत आपने करी है भोजन गलत तरीके से बना के। जो व्यक्ति गंदा खाएगा वो गंदा ही सोचेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों के पति किसी और को न देखें तो सबसे पहले घर में भोजन शुद्ध तरीके से बनाओ। ये मजाक नहीं कर रहा हूं, ये तो मैंने एक बात बोल दी तो समय अनुसार आज के युग में सब लोग हंस गए, लेकिन ये सच है। अगर आपके घर का भोजन शुद्ध होगा तो आपके घर के लोगों की बुद्धि भी शुद्ध होगी। पहली ड्यूटी है भोजन की, आप बनाओगी कैसे? तो पवित्रता नहीं है, दया नहीं है, तपस्या नहीं है। अब 3 चरण टूट गए धर्म के, एक चरण बचा है, और वो एक चरण क्या है? जोर से बोलिए। दान। और दान के बारे में हमें कोई बता दे तो उस पे भी गुस्सा आ जाता है कि दान दान करते हैं। 8 तारीख से नोट बंद है, ये इनको दान की पड़ी है। हमारी जेब में है, हमारे बैंक में है, तो भी दान की बात करने वाले हमें बुरे लगते हैं। हम उन पूर्वजों की संतानें हैं जिनके पास कुछ नहीं होता था, फिर भी जो सुबह लाते थे शाम को खाते थे, फिर भी अपने घर में अतिथि को भोजन करा के भोजन करते थे। ऐसे लोगों की संतान है हम और आप। जिसे हम जानते भी नहीं थे उसे हम भोजन कराते थे, जिसे हम जानते नहीं थे उसे बिना चाय पिए जल पिलाए जाने नहीं देते थे हम लोग। सब मुझे तो खूब याद है जब हम अपने गांव में रहते थे, हमारे घर के सामने रोड था। कोई भी अननोन व्यक्ति को अगर अंधेरा हो गया, अरे भैया रोटी खा, यहीं सो जा, और यहीं सो जा, सुबह चला जाना। और 1-2 बार तो मैं भी ऐसे किसी के घर में रह गया, न घर का पता न आदमी का पता कि वो कौन है, क्योंकि उन दिनों में पैदल चलना होता था। ये मैं बात बता रहा हूं आपको 20 से 22 साल पहले, 20-22 साल पहले, जब हम कथा नहीं हम गांव में रहते थे, वहां पैदल जाते थे। तो जब अंधेरा हो गया, जमुना के उस पार एक गांव में था, वहां हम रुक गए। जानते भी नहीं थे किसी को, उसने ही रोटी खिला दी, उसी ने सुला दिया और सुबह उसने विदा कर दिया। अरे भैया हमारे पड़ोसी गांव को छोड़ आए, पता ना कुछ देर न है जाए, अरे भाई यहीं रुक जाओ। ये प्यार था, दया थी, अपनापन था। अब रिलेटिव भी आ जाए ना तो होटल में व्यवस्था कर देते हैं, घर में नहीं। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं, घर में जवान बहन बेटियां हैं। आजकल बाप का नहीं पता तो इन लोगों का क्या पता। हर रिश्ता दूषित, मामा का, भैया का, चाचा का, बाप का, बेटे का, सब खत्म। हाँ जी कि ना जी, पहले ये और बता दो, ये और बात क्लियर करते चलो, सही है ना। अब कहां ठहरा देते हैं? होटल में रुको। दान। हम उन ऋषियों की औलाद हैं जो अपने प्राणों को भी दांव पर लगाकर दूसरे अतिथि को भोजन कराना सिखाते, भोजन कराते थे उससे। एक बात होता है, भोजन का दान बहुत बड़ा दान है। जितना ज्यादा से हो सके ज्यादा से ज्यादा दूसरों को अन्न दान किया करो। अगर तुम किसी के भूख में मदद करोगे, उन्हें भोजन कराओगे, तुम्हारे आने वाली पीढ़ी कभी भूखी नहीं मरेगी, कभी नहीं। मैं धर्म हूं, मैं धर्म हूं,
और इसलिए ये मेरे एक ही चरण बचा है कलयुग में। अब कोई धर्म के लिए धर्म नहीं करना चाहता, अब सब लोग नाम के लिए धर्म करना चाहते हैं। धर्म का बहाना है। 10 रुपए भी दान करने हो तो सबको पता होना चाहिए कि मैंने किया, मेरा पोस्टर लगा होना चाहिए, मेरा नाम लिखा होना चाहिए। आजकल दान तो देते पर कंडीशन के साथ। कहते ना महाराज कितना धन चाहिए, मैं दूंगा बट कंडीशन अप्लाई, मेरा नाम वहां होना चाहिए सबसे ऊपर। कई लोग तो हमें इसलिए छोड़ के चले गए कि उनका नाम ऊपर नहीं था, वो लौटे नहीं हमारे पास आज तक, कसम से। इसलिए नहीं आए क्योंकि नाम ऊपर नहीं था। मुझे नहीं पता कि लोग यहां पर भी आकर राजनीति कैसे कर सकते हैं। आखिर दिल नहीं है या भगवान पे विश्वास नहीं है? यह राजनीतिक क्षेत्र नहीं है, यह धार्मिक क्षेत्र है। और यहां दिमाग से नहीं माय डियर, दिल से काम किया जाता है। यहां दिल से काम किया जाता है, और जो दिल से काम करते हैं उन्हें गोविंद मिलता है। जो दिमाग इस्तेमाल करते हैं वो तो गए काम से, उन्हें नहीं मिलने वाला कुछ भी। बोले महाराज सब धर्म के लिए, कोई धर्म नहीं करना चाहता, नाम के लिए धर्म करते हैं और इसीलिए मैं दुखी हूं कलयुग में। गाय से पूछा आप कौन है? बोले मैं गाय हूं, गाय के रूप में पृथ्वी हूं, और मैं भी कलयुग की वजह से दुखी हूं। आप क्यों दुखी हैं? बोले महाराज देखो, ये लोग मेरा सीना चीर के पानी निकालते हैं, ये मेरा सीना चीर के घर बनाते हैं, पृथ्वी माँ का सीना चीर के। हमारी जन्म देने वाली माँ हमारे मलमूत्र 4-5 साल संभालती है बस, लेकिन पृथ्वी माँ हमारा मलमूत्र जन्म से लेकर मृत्यु तक, और मृत्यु के अंतिम समय पर भी जब ये दुनिया छोड़ देती है तो ये पृथ्वी माँ ही हमें अपनी गोद में संभालती है। आखिरी गोद पृथ्वी माँ देती है। ये पृथ्वी माँ हमारे साथ कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ती, लेकिन पृथ्वी माँ कहती है जब ये लोग बाल हत्या करते हैं तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। और बाल हत्या आजकल बहुत होती है, भ्रूण हत्या। बेटा है कि बेटी, ये जानना चाहते हैं, बेटा है कि बेटी। एक बात बता दूं, बुरा मत मानना, बेटे से कई गुना अच्छी होती हैं बेटियां, कई गुना। बेटे तो बुढ़ापे में बहू के साथ अलग हो जाते हैं, लेकिन बेटियां ससुराल जाकर भी अपनी मम्मी पापा की खुशखबरी एवरीडे लेती हैं, हर दिन लेती हैं। आप बाहर जाओ, बेटा एक सब कॉल करेगा ना, बेटा जब कॉल करेगा तो क्या पूछेगा पता है? आप मेरे लिए क्या लाओगे वहां से? और बेटी जब कॉल करती है ना तो पूछती है आप कब आओगे वहां से। कितना अंतर है। बेटे ने कहा क्या लाओगे, और बेटी ने क्या कहा? बोलो, बेटी ने क्या कहा? और फिर भी डरते हो। हम भाग्यशाली हैं कि हमारे पास 3 बेटी हैं, हम भाग्यशाली हैं। और तकलीफ नहीं है, अच्छे खुश। नोटबंदी से एक और काम अच्छा हुआ, अब बेटी वालों को दहेज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितने भी लोग यहां बैठे हैं, आप सबसे मेरा आग्रह है, जब भी कोई कहे क्या इतना दहेज लेना, बोले चेक से लेना पड़ेगा साहब, ले लो, हम देंगे, चेक से लो। और या तो वहां को छोरा रड़ुआ रह जाएगा, और या फिर ले लेगो तो तुम्हें जीवन भर बताने के लिए होगा कि इतना दिया था, ज्यादा करेगा तो दहेज प्रथा लगाने की जरूरत नहीं, प्रमाण है कि बैंक से इतना दिया है हमने तुझे। तो बेटी वालों के लिए तो यह काम बहुत अच्छा हुआ। भगवान करे हर एक बेटी वाले को ऐसा बेटे वाला मिले जो कहे कि मुझे दहेज चाहिए ही नहीं, मुझे संस्कारी बेटी चाहिए।
और जितने भी बेटे वाले यहाँ बैठे हैं, आपसे एक ही आग्रह करूंगा, दहेज सबसे बुरी अभिशाप है इस समाज में, सबसे बड़ा अभिशाप है। बेटी ना हो क्यों डरते हैं लोग? क्योंकि दहेज बहुत देना पड़ता है। आप इसको प्रथा को निकाल दो समाज से। और ये बात शुरुआत करनी पड़ेगी बड़े लोगों को, जो शादी में करोड़ों रुपए, 500 करोड़ की शादी हुई निकम्मे की, क्या कर रहा था उस शादी में? वो डायमंड बांट रहा था क्या? ले ले गयो तो पकड़ में तो आएगो। क्या कर रहा था 500 करोड़ की शादी में? अरे 5 करोड़ हमें दे देता, हम प्रयागराज में भंडारा लगवा देते उसके नाम का, 5 करोड़ यहीं खर्च कर जाते। हंस क्यों रहे हो? यहीं खर्च कर जाते सारा। 500 करोड़ ऐसा कौन स्वर्ग बनाया होगा वहां? पर चलो जी, हमें क्या मतलब है, जिन पे है इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं फालतू का। शादी पे इन्वेस्ट करने से बढ़िया है 500 करोड़ की 100 करोड़ में भी वो अगर गरीबों का घर बनाना शुरू कर देता तो कितने गरीब प्रसन्न हो जाते, जिंदगी भर उसकी बेटी को दुआ मिलती रहती। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, बेटियों से भी आग्रह है, बेटों से भी आग्रह, प्लीज अपने समाज को क्लीन करो। दहेज प्रथा जो कुप्रथा है उसे समाप्त कर दो, एकदम समाप्त कर दो। नहीं चाहिए दहेज हमें। और जो दहेज मांगे ऐसे लड़कों को बहिष्कृत कर दो, दूर करो उसे समाज से। अरे है ना, करोगे कि नहीं करोगे? हाँ, मेरी बात मान ही लेते हो, राधे राधे बोलना पड़ेगा। ये तैयारी करवा रहा हूं, जो लोग दहेज लेते ना उनकी तैयारी करो। हाँ, ऐसी होगी सेवा उनकी। राधे राधे। तो राजा परीक्षित ने कहा मैं कलयुग को ही समाप्त कर दूंगा, कलयुग को ही समाप्त कर दूंगा। राजा ने खड्ग निकाली, कलयुग को मारने के लिए दौड़े। और जब कलयुग को मारने के लिए दौड़े तो कलयुग ने कहा राजन आप मुझे मारना चाहते हो बिल्कुल मार देना, लेकिन मुझ में भी कुछ अच्छाइयां हैं, वो अच्छाई समझ लीजिए, एक बार सुन लो बस। तुम में क्या अच्छाई है? सतयुग में 60,000 वर्ष, त्रेता युग में 10,000 वर्ष और द्वापर युग में 1,000 वर्ष तपस्या करो, तब जाके भगवत प्राप्ति होती है, तब मोक्ष होता है, तब कल्याण होता है। फिर बोले कलयुग में तपस्या करने की आवश्यकता नहीं। तो कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरे ही पारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरे ही पारा। कलयुग केवल हरि गुण गाओ, कलयुग केवल हरि गुण गाओ, गावत ही पावै भावता, गावत ही पावै भावता। हरे नामैव केवलम्, कलो नास्तैव 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 गतिरन्यथा, नास्तैव गतिरन्यथा, नास्तैव गतिरन्यथा। कलिकाल में भगवान का नाम लो और भवसागर से तर जाओ। बहुत सरल तरीका है अपना बेड़ा पार करने का, अपना कल्याण करने का। बोले ठीक है, जब तुम में इतनी अच्छाई है तो हम तुम्हें मारेंगे नहीं, कुछ जगह तुम्हें जाकर दे देते थे, वहां जाके रहो। मदिरापान, वैश्यागमन, जुआ और हिंसा, 4 कर्म जहां होते हो वहां तुम रहो। कलयुग ने कहा हमारा स्वर्ण में निवास दे दीजिए, तथास्तु कहती है। और राजा के सर पे जो मुकुट था वो सोने का था, उसमें आकर बैठ गए। और आज राजा से कलयुग ने एक अपराध करा दिया। समीक ऋषि जो तपस्या कर रहे थे वहां जाके जल मांगा, और जल न मिलने पर, क्योंकि समीक ऋषि को पता ही नहीं कौन आया कौन नहीं, बैठे रहे समाधि में, उन्हें पता नहीं चला। तो उन्होंने साप दे दिया। उन्होंने सोचा कि ऋषि जानबूझ के मेरा अपमान कर रहे हैं, तो उन्होंने मरा हुआ सर्प समीक ऋषि के गले में डाल दिया। याद रखिए, संत का अपराध, ब्राह्मण का अपराध, भक्त का अपराध भगवान कभी बर्दाश्त नहीं करते।
ये जीवन पर्यंत याद रखो। शायद तुम्हें महसूस ना हो, लेकिन इसका परिणाम बड़ा बुरा होता है, और भोग रहे हैं लोग, भोगते हैं। जब धर्मात्मा राजा परीक्षित जैसे व्यक्ति को साप लगा, इत लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि, जिसने संत मर्यादा का उल्लंघन किया है उसे 7वें दिन तक्षक डस लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। और जब राजा को इस बात का पता चला कि मुझे 7वें दिन तक्षक डस लेगा, तो राजा ने उसी वक्त अपना राज्य छोड़ दिया और राज्य छोड़कर गंगा के तट पर पहुंचे और अनेकों ऋषियों से पूछा, जिसकी मृत्यु 7वें दिन हो उसे क्या करना चाहिए। मेरे भाई बहन, अकाट्य सत्य है कि हम सब की भी मृत्यु 7 ही दिन में है। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? जोर से बोलो। 7 में से कितने गए? 2 गए कि नहीं? कितने बचे हैं? अब कौन इस बात की गारंटी लेगा कि मेरे 5 दिन बाकी हैं? कौन इस बात की गारंटी लेगा? कुछ समय पहले कुछ लोग ट्रेन से आ रहे थे, कानपुर के पास ट्रेन पलट गई। उन लोगों ने सोचा था कि हम वापस घर नहीं जाएंगे। अभी एक प्लेन क्रैश हो गया पाकिस्तान में, उन लोगों ने सोचा था कि हम घर नहीं पहुंचेंगे। एक प्लेन क्रैश हुआ अब्रॉड में, उसमें सारे फुटबॉल खिलाड़ी थे, उन्होंने सोचा था कि हम फाइनल नहीं खेल पाएंगे। कौन कहता है कि मृत्यु कब आएगी? कौन कह सकता? अरे जीना है तो अच्छे बन के जियो ना, बुरे बन के जीने से क्या मिलेगा तुम्हें? मौत एक तमाशा नहीं है, जिंदगी भी एक तमाशा नहीं है। ऐसे कर्म करके जियो, हर दिन ऐसे कर्म करो कि कल मौत आ जाए तो तुम्हें पछतावा ना हो। हर दिन ऐसे कर्म करो जिस कर्म के करने के बाद अगर उसी दिन भी मौत आए तो तुम्हें ये अफसोस ना हो कि मैंने कल बुरा किया था, आज मैं अच्छा नहीं कर सका। मरना तो है ही है, वन डे यू विल हैव डाई, एक दिन मरना ही पड़ेगा। हमें कोई बचा नहीं सकता, लेकिन क्यों फिर मैं बुरे कर्म करूं? क्यों मैं क्रोध करूं? क्यों मैं ईर्ष्या करूं? क्यों मैं द्वेष करूं? क्यों मैं नफरत करूं लोगों से? जब मुझ में राम तुम में राम सब, और जिंदगी सिर्फ 5 दिन की है, जीवन के सिर्फ 7 दिन है, 2 दिन निकल गए। एक बात बताऊं, आपके कर्म जब अच्छे होते हैं तो गैर भी अपने बन जाते हैं, और आपके कर्म जब गलत दिशा में चले जाते हैं तो अपने भी गैर हो जाते हैं, अपने भी गैर हो जाते हैं। लोग झूठ बोलते हैं, लोग आरोप लगाते हैं दूसरों पे कि उन्होंने मेरे साथ गलत किया, वो मुझे छोड़ के चले गए, लेकिन सच यह है कि झूठ तो तुम अपने साथ बोल रहे हो। जो व्यक्ति भगवान को छोड़ चुका हो वो तुम्हें क्या साथ देगा? अपने कर्म अच्छे करो मेरे भाई, कर्म अच्छे करो। ये राजा को सांप नहीं लगा है कि 7वें दिन तक्षक डसेगा और मृत्यु हो जाएगी, ये सांप हम सबको लगा है। काल रूपी तक्षक हम सब की तरफ दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। काल रूपी तक्षक हम सब की तरफ बढ़ रहा, और वो आखिरी दिन कौन सा होगा, वो आखिरी रात कौन सी होगी, ये कोई नहीं जानता है। इसलिए जब राजा को सांप लगा तो राजा ने त्याग किया और गंगा तट पर पहुंचे और संतों के चरणों का आश्रय लिया। सुखदेव जी महाराज आए, चरणों में साष्टांग दंडवत की। राजा को देखकर प्रसन्न हो गए श्री सुखदेव जी महाराज। हमारे जितने भी यहां पर लोग बैठे हैं, कभी भी भगवान के संतों के मां बाप के आगे जाके ऐसे प्रणाम नहीं करना, कभी मत करना। जब भी भगवान के आगे जाओ, संतों के आगे जाओ, माँ बाप के आगे जाओ, तो माँ बाप के आगे भी हो सके तो साष्टांग दंडवत करना, भगवान के आगे साष्टांग दंडवत करना। ये बात बेटियों पे लागू नहीं है, देवियों पे लागू नहीं है ये बात।
देवियां अर्ध प्रणाम करें, घोंटू के बल बैठें, सर पृथ्वी पे टिकाएं, पूरी नहीं लेटनी है, घोंटू के बल बैठकर सर पृथ्वी पे झुकाना है और बच्चों को, लड़कों को पूरा प्रणाम करना है। ऐसे प्रणाम करने से आपका पूर्ण समर्पण होता है परमात्मा के श्री चरणों में। आपके यहां नमस्कार कितने तरीके के होते हैं जानते हो? एक होता है ऐसे हाथ जोड़ के नमस्कार होता है ना, एक होता है हाथ जोड़ के और सर झुका के नमस्कार, और एक होता है हाथ जोड़ के पूरा साष्टांग नमस्कार। कोई भी व्यक्ति आए तो हम हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं, आइए, मतलब आपका स्वागत है। लेकिन हमसे जो ज्ञान में श्रेष्ठ हो उसको हम सर झुका के हाथ जोड़ के प्रणाम करते कि आप तो महान हो, हमसे महान हो, हम आपके आगे नतमस्तक हैं। और जो कोई गुरु, महात्मा या कोई बहुत पहुंचे हुए लोग जिनसे हम कुछ सीखते हैं, जिनसे हम कुछ लेना चाहते हैं या जिनसे हमने लिया है, उनके चरणों में हम साष्टांग दंडवत करते हैं। और हम भगवान के आगे जाके साष्टांग दंडवत करते हैं और हम बताते हैं भगवान को, हे प्रभु, आपसे ही हमारा अस्तित्व है, आप नहीं तो हमारा कोई भी अस्तित्व नहीं है, इसलिए हम आपके चरणों में पूर्ण समर्पित हैं, पूरा साष्टांग प्रणाम है। 3 प्रकार के नमस्कार होते हैं हमारे यहाँ, और इन तीनों में से हमारे बच्चे कोई नहीं करते होंगे, एक आध करता होगा कोई, लेकिन हमारे शिष्य करते हैं कुछ, वो पूरा साष्टांग प्रणाम करते हैं। वो जो करते हैं उनको एक ही प्रार्थना, आशीर्वाद, भगवान आप सबका भला करे, कल्याण करे। तो 7वें दिन हम सब की भी मृत्यु तैयार है, संगम के तट पे तैयार हो ना, हैं जी? एकादशी है, व्रत है, ठाकुर जी की कथा है, प्रयागराज की पावन धरा है, और इससे अच्छा भाग्य क्या होगा तुम्हारा। बस इस भाग्य को यूं ही संजोते रहो, यूं ही संवारते रहो, आनंद लेते रहो। आपसे एक ही प्रार्थना, आप लोग लेट बहुत आए, देखो ये हरी साड़ी वारी तो गई, साड़ी नहीं है, सॉल है हरी, ग्रीन है ना। अभी कितने बजे हैं? 6 भी नहीं बजे अभी। हमने 5:30 तक के लिए कथा में कहा था, लेकिन आज हम लेट हो गए क्योंकि आज हम कारागार में गए थे, वहाँ प्रवचन था, तो वहाँ से ही 2 बजे लौटे और 2:45 बजे हम यहाँ आ गए। तो इसका मतलब है हमारी हार्ड ड्यूटी चल रही है ना। तुम पे तो 2 बजे भी नहीं आया गया, मैं देख रहा हूँ लोग 3:30, 4, 5 बजे तक लोग आए। अरे आप के नहीं कह रहे हैं, उधर देखो जो खड़े हैं वो कब आए हैं, उधर पीछे वो तो अभी आ ही रहे। देखो एक बाबा तो अब आए हैं, क्योंकि इनको पेपर में मिल गया था 7 बजे तक होगा। आप भी जाके लोगों को बताएं कि कथा 5:30, 5:45 और लास्ट 6 बजे तक होगी, और कथा प्रारंभ कितने बजे हो जाएगी? 2 बजे। 2 बजे हमारे संगीतज्ञ आएंगे, 2:30 बजे हम कथा प्रारंभ कर देंगे, और जितने बजे तक ठाकुर जी बोलवाएंगे बोलेंगे। तो आप सबसे आग्रह है, सर्दी का समय है इसलिए, अरे जब डीएम ने स्कूल बंद कर दिए तो हम कथाएं ने और पहले कर सकते नहीं, सर्दी कट। आज तो सर्दी नहीं थी, सूरज देवता चमक रहे थे, अच्छी थी आज सूरज देवता। तो आप सबसे मेरा आग्रह है कि आप लोग समय से आवें, अपने इष्ट मित्रों के साथ में आवें। बड़ी से बड़ी संख्या में आप लोग आज इतनी बड़ी संख्या में पधारे, आपका धन्यवाद। लेकिन यही संख्या अगर 2 बजे से हो तो और भी ज़्यादा आनंद हमको आएगा और आपको भी कथा में आनंद आएगा। तो कल से आप बड़ी से बड़ी संख्या में समय पर पहुंचे। अभी भजन गाएंगे कि आरती करेंगे? भजन में तो जो लेट होंगे वो आपकी वजह से। हमने 5:30 कहा था, 5:45 बजे हम छोड़ रहे हैं आपको। भजन करेंगे तो 6 बज जाएंगे। बाजान, अच्छा नृत्य करना पड़ेगा। सावरा मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा।